मतलब कि ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए? मुझे आईटीपी की प्रॉब्लम है। आईटीपी में आपकी प्लेटलेट्स काउंट गिर जाते हैं, ओके, डाउन हो जाते हैं। किस लेवल तो? किस लेवल तक? मेरे तो 2000 तक पहुँचे हैं। लोग बॉलीवुड कराते हैं और जुम्बा का नाम देते हैं। मैंने बताया ना आपको, बॉलीवुड सॉन्ग प्ले करेंगे और फिर बोलेंगे जुम्बा करा रहे हैं। ओके, हमारी रनिंग में जो लोग आते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम उन्हें मना करते हैं कि आप रन मत करो 120 kg वेट पर। पहले आप थोड़ा वॉक करके इस तरह ट्रेनिंग करके थोड़ा नीज को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एक 60-70 kg के वेट पर रन करना या कोई कार्डियो करना इज ईजी। आप 120 वेट पर करो तो नीज पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। आप सोचो ना, मतलब 100 kg का वेट प्रॉपर नीज पर ठप ठप हो रहा है। जैसे काफ़ी लेडीज़ होती है ना कि हम बहुत मोटे हैं, कम वेट हमारा कम नहीं हो रहा है। होता है, नहीं होता है, लेकिन आप एक्टिव तो हो। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप फैटी हो तो आप मतलब बीमार तो नहीं पड़ रहे हो, फिट तो हो। ज़रूरी नहीं है वेट लूज होना ही मतलब फिटनेस है। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं ऋचा भटनागर, जो कि जुम्बा एरोबिक्स एंड स्टेप एरोबिक्स कराती हैं। और मैंने इनके वीडियो ज़रा देखे हैं, काफ़ी अच्छे से ये कराती हैं और बहुत एनर्जेटिक रहती हैं। तो आज इनसे पूछेंगे इन्होंने क्यों ये स्टार्ट किया, क्या रीज़न्स थे इसके पीछे और क्या है जो उनको मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए। हेलो ऋचा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए आपने कैसे ये स्टार्ट किया, इससे पहले लाइफ कैसी थी आपकी? इससे पहले लाइफ तो मेरी शादी से पहले जो चॉकलेटी माहौल होता है घर में वही था। हाँ, मैरिज के बाद मैंने जुम्बा तो मैं नहीं जानती जुम्बा एरोबिक्स से हाँ। क्या होता है, बट हाँ डांस मेरी हॉबी थी। Okay. म्यूज़िक सुनना, डांस करना वो मोस्टली गर्ल्स की हम्म। होती है हॉबी। इसके बाद मैरिज होकर मैं बेसिकली होम टाउन मेरा ग्वालियर का है। Okay. ग्वालियर एमपी सुना होगा हाँ, आपने? अच्छे से, बहुत हाँ famous जी। जगह है। तो बस मैरिज के बाद मैं और मेरे हस्बैंड पहले से ही सेट थे, उनका बिजनेस एंड Okay. जॉब सारा यहीं पर ही था। तो मैरिज के बाद मैं यहाँ पर आई और फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी। जॉब मेरी स्कूल जॉब थी। स्कूल में मैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती थी, बट मेरा मन नहीं लगा। मुझे ना एज ए पार्ट टाइम जॉब करनी थी। Okay. और मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि जॉब करनी है, बट मैं खुश नहीं थी। नहीं, Okay. मुझे नहीं करना। Okay. तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप कुछ क्लासेस वगैरह से जॉब कर सकते हो। फिर मैंने अपनी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी, जुम्बा एरोबिक्स लाइक दिस। फिर वहाँ मैंने देखा यार ये तो पार्ट टाइम है तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ। मैं भी इसका सर्टिफिकेशन ले सकती हूँ। तो मैंने पता किया, अपने मेंटोर बनाए, मेंटर के अंदर मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो अगर आपको शौक है, आपको Okay. करना ही है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो। मेरा बेबी हो चुका था। Okay. तो मैं बोर होने लगी थी घर पे। अब मुझे बच्चे को भी संभालना है अपने। तो वो स्कूल जाता था, मैं स्कूल उस टाइम पर मैं क्या करूँ। Okay. तो मैंने पहले सर्टिफिकेशन किया एरोबिक्स का एंड स्टेप एरोबिक्स का। नो, Okay. जुम्बा का नहीं किया था मैंने उस Okay. टाइम पर, एरोबिक्स एंड स्टेप एरोबिक्स। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, 3 मंथ्स का कोर्स था। तो मैंने सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी। बट मुझे करना पार्ट टाइम ही था। Okay. क्योंकि मुझे घर भी देखना है, हाँ, बिल्कुल, बच्चे को भी देखना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो टाइमिंग मैंने ऐसे सेट करी कि मॉर्निंग में एक क्लास लेती थी, फिर घर पर आ गई, बच्चे को देखा, फिर इवनिंग जाती थी। उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मैं उसको साथ में लेके जाती थी। क्या बात है। साथ में लेके जाती थी तो वहाँ खेलता था 1 घंटे क्लास लेके, फिर उसको उसको वापस लेकर आती थी। Okay. तो यही पार्ट था, चलता गया। फिर बेटा बड़ा हो गया। अभी मेरा बेटा 12 साल का है। 12 साल का है तो अब तो वो घर में आपको रुक देख के जाता लगता नहीं है। आपका इतना बड़ा बेटा होगा। फिटनेस ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अब तो वो घर में रुक जाता है तो उतनी टेंशन नहीं होती है। बट मैंने इसको पहले स्टार्टिंग में तो एज अ मतलब इंजॉय के लिए, चलो इंजॉय भी हो रहा है, थोड़ी सी अर्निंग भी हाँ, हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉकेट मनी भी निकल रही है, पति से पैसा नहीं लेना पड़ेगा नहीं, सही सारा। है। तो थोड़ा अच्छा भी लगा। बट इसको फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया। Okay. मैंने फिर जुम्बा का कोर्स किया, जो भी कोर्सेज और होते Okay. हैं, जुम्बा का कोर्स किया। स्टेप एरोबिक्स का पहले था ही डन। प्लाटेस का भी किया था मैंने, Okay. बट प्लाटेस को मैंने अप्लाई नहीं किया है अभी तक। Okay. क्योंकि टाइम ही नहीं मिला स्टेप एरोबिक्स क्लासेस से, तो वो स्लॉट नहीं मिल रहे हैं मुझे फ्री। Okay. फिर मैंने अपनी खुद की इवेंट कंपनी रन करी है। अपने 3 पार्टनर हैं हम लोग, Okay. ठीक है। तो हमारी F3 करके इवेंट कंपनी है। हम बीच बीच में फिटनेस इवेंट भी कराते क्या हैं, बात है। जैसे मैराथन हाँ। एंड डांडिया इवेंट, पावर Okay. लिफ्टिंग। क्या बात। 1 साल में 3 इवेंट आप होते कराए हैं, देते हो। कराते हैं। और नहीं, अच्छा है। बाकी ये जो आपने बताया कि स्टेप एरोबिक्स एंड एरोबिक्स आपने किया, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके,
एरोबिक्स आप फ्लोर पे करते हैं, ठीक है, फ्लोर पे। और स्टेप एरोबिक्स आप स्टेपर होता है Okay. उसके ऊपर करते हैं। Okay. तो स्टेपर पे थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाता है, Okay. इसमें कैलोरीज और ज़्यादा जल्दी गेन होती है। ओके, जल्दी हाँ, बर्न होते हैं। स्टेप, यस यस, स्टेप दोनों के सेम रहते हैं, बस वो आप स्टेपर पे करते हो, वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया है Okay, थोड़ा। okay. और थोड़ा मतलब क्लाइंट्स को, मेंबर्स को चेंज के लिए तो मैं फिर वो स्टेप एरोबिक्स ही कराती हूँ। और स्टेप एरोबिक्स के इंस्ट्रक्टर भी कम ही हैं, तो मैं स्टेप एरोबिक्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। okay. और एक बेनिफिट और है स्टेप एरोबिक्स का, स्टेप एरोबिक्स में बॉयज़ आ जाते हैं मेरी क्लास में। Okay. क्योंकि है ना, एरोबिक्स और जुम्बा में बॉयज़ है ना हिचकिचाते हाँ, हैं बिल्कुल, हाँ। कि हमें ठुमके लगाना नहीं आते हैं, हम नहीं कर पाएंगे बॉलीवुड, ये सारे गर्ल्स के सॉन्ग होते हैं। तो स्टेप एरोबिक्स में लोग बॉयज आ जाते हैं कि मैम वो ठीक है, ये कार्डियो है, थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड भी है, उनको लगता है भी हाँ कुछ किया है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, हम कर पा रहे हैं। Okay. और ऐसा नहीं है, जुम्बा और में बॉलीवुड में भी बॉयज आते हैं, बट काफ़ी लोग होते हैं नहीं प्रेफर करते हैं, उन्हें स्टेप एरोबिक्स ही अच्छा लगता है। ओके ओके। और जुम्बा में और इसमें क्या डिफरेंस है एरोबिक्स में? जुम्बा और एरोबिक्स में डिफरेंस ये है, स्टेप तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सॉन्ग्स का डिफरेंस है। बस इतना सा डिफरेंस है। हाँ, सॉन्ग्स का डिफरेंस है। एरोबिक्स में आपके बीपीएम पे सॉन्ग्स सेट होते हैं। ये सॉन्ग, अब एरोबिक्स का सॉन्ग्स आपका पूरा 1 आवर का चलता है। और जुम्बा में जो सॉन्ग्स होते हैं आपको प्लेलिस्ट बनानी होती है, 2-2 3-3 मिनट के सॉन्ग्स होते हैं उसमें। तो बीच में ब्रेक होता है क्या? बीच में ब्रेक है वो आपकी मर्जी है, आप कितना ब्रेक दे, वैसे ब्रेक देना चाहिए। और फिर आप अपने क्लाइंट्स को, मेंबर्स को देखकर भी ब्रेक देते हो। कभी क्लाइंट्स 5 मिनट में थक जाते हैं, जो विनर होते हैं, आप क्या करोगे? तो वो ब्रेक देना ही होता है। जुम्बा में एक प्लेलिस्ट बनानी होती है, उसमें आपको फास्ट लो फास्ट लो फास्ट लो ऐसे सॉन्ग्स इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। तो 15-16 सॉन्ग्स होते हैं, तो जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसमें बीच में ब्रेक दे देते हैं। और मैं ब्रेक तब देती हूँ अपने क्लाइंट्स को देखकर, उनके फेस को देखकर, एग्जैक्टली कि वो थक रहे हैं, उनका हार्ट बीट ज़्यादा अब तो नहीं हो रही है। सेम स्टेप एरोबिक्स में भी सेम है। मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ एरोबिक्स के, 1 2 3 4 5 ऐसे ब्लॉग्स बनाती हूँ, उनको मैं कंटिन्यू कराती हूँ 45 मिनट तक। मुझे लग रहा है ये क्लाइंट कर पा रहा है, वो करता, उसको नहीं रोकती हूँ, मैं नहीं करने दो। जो क्लाइंट लगता है हाँ थक रहा है, उसका हार्ट बीट बढ़ रही है, स्टॉप करती हूँ। कीप मार्चिंग को, आप लो इम्पैक्ट में आ जाओ, हाँ फ्रिक्वेंसी अपनी लो कर लो एंड कीप मार्चिंग। ऐसा नहीं कि एकदम से रुकना है आपको, हार्ट को नॉर्मल करो, बैठ के 1 सिप वाटर लो, फिर अगेन ज्वाइन। ये फ्लो रहता है मेरी क्लास का। बाकी मेरे क्लास में जो मैं आपको वीडियो आपने देखी होगी, क्लास में मेरे क्लाइंट्स मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। नहीं, मुझे पता है ना, मैं क्लास, आपने तो वीडियो में मुझे देखा होगा, मैं करा रही हूँ, मैं एनर्जी के साथ कराती हूँ, बट मैं रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है क्लाइंट्स को। शायद आपको मल्टीपल क्लासेस भी करनी होती है। एग्जैक्टली, मुझे ना सेकंड बैच भी होता है मुझे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी लगाती हूँ। हाँ, जुम्बा में आपको कंटिन्यू कराना होता है। एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स में आपने ब्लॉक्स बता दिए, वो अपने क्लाइंट्स कर रहे हैं और मैं उनको वॉच कर रही हूँ। वॉचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो वो मिनिमम आपके 300 अप टू कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। ओके, वाओ, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपने अभी थोड़ी पहले मुझे बताया कि आपने एरोबिक्स एंड स्टेप एरोबिक्स कर लिया था, फिर आपने जुम्बा का सर्टिफिकेशन लिया। वो क्यों लिया आपने? मतलब कुछ क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, जुम्बा का सर्टिफिकेशन मैंने इसलिए लिया, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड इवेंट्स होते हैं जैसे मैराथन, आप तो मैराथन में जाते हैं, है ना, मैराथन और बड़े बड़े डांडिया, हाँ इवेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो उसमें जुम्बा के लाइसेंस मांगते हैं। तो वो उसमें आप स्टेपर और एरोबिक्स नहीं करा सकते ना। मैराथन में जा रहे हो, आप एरोबिक्स नहीं कराओगे, स्टेज पे आपको जुम्बा बॉलीवुड सॉन्ग्स ही कराने होते हैं। तो इसलिए मैंने जुम्बा का सर्टिफिकेशन लिया है। और फिर थोड़ा सा क्लास में चेंज के लिए कभी स्पेशल क्लास भी हो जाती है, तो उसमें आपको जुम्बा एरोबिक्स, जुम्बा और बॉलीवुड कराना ही होता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या चार्जेस रहते हैं सर्टिफिकेशन के? सर्टिफिकेशन के चार्जेस, जैसे मैंने एरोबिक्स का जो कोर्स किया था, एरोबिक्स स्टेप एरोबिक्स का 3 महीने का कोर्स था, मेरा 35,000 में कंप्लीट हो गया था। और अभी नहीं पता मुझे कितने चार्जेस होंगे। मैंने 6 साल पहले ही किया था एरोबिक्स का। जुम्बा का अभी मैंने 2 साल पहले ही किया है, तो 25 प्लस स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है डॉलर। जुम्बा इंडिया का ब्रांड नहीं है। जुम्बा इंडिया का नहीं है बाहर, तो वो डॉलर आपका कितना अप डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। और जुम्बा की ट्रेनिंग आपकी एवरी मंथ दी जाती है। एवरी मंथ ट्रेनिंग होती है। ओके, तो इसका कोई मॉडल होता है सब्सक्रिप्शन कि आपको मंथली कुछ पे भी करना है? हाँ जी, इसका अगर आपको सर्टिफिकेशन आपको कंटिन्यू रखना है, लाइसेंस आपका रिन्यू आपको कराना है, तो आपको इसका पर मंथ
जी इनका एक प्ले ऐप होता है, जिन प्ले ऐप, तो उसका आपको पर मंथ पे करना होता है 3500, और बाकी डॉलर, मैंने आपको डॉलर उसका करेंसी कितना वो है, तो उसके अकाउंट 35 3600 रेगुलर बढ़ रहा है तो 4000 पे भी पहुंच जाता है कभी कभी। बट जीन प्ले में काफ़ी चीज़ें हैं, जितना आप पे करते हो तो उसमें काफ़ी सॉन्ग्स होते हैं, कोरियोग्राफी होती है, फिटनेस वेरिएशन होते हैं, मतलब आप सीख सकते हो उससे कुछ भी। तो आपका मतलब जितने भी लोग जुम्बा कराते हैं या सिखाते हैं, तो सभी लोग वो मतलब प्लान लेके चलते हैं, सभी लोग पे करते हैं? हाँ जी, हाँ, इनको अपना जिसका लाइसेंस है उनको अपना रिन्यू रखना है तो उसका पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस खत्म हो गया तो आप रन कर सकते हो? अगर ख़त्म हो गया है, देखो जैसे मैं पे कर रही हूँ, कोई इंस्ट्रक्टर होते हैं नहीं पे करते हैं, अपना कैंसिल करा दिया, फ्रीज कर देते हैं। अगर मनी प्रॉब्लम किसी को होती है, नहीं उनको वर्थ नहीं लग रहा तो प्ले कर, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट तो ले ही लिया है ना, पर उनका लाइसेंस कंटिन्यू रहे। सर्टिफिकेशन चार्जेस क्या हैं इसके जुम्बा के सर्टिफिकेशन 25+ से स्टार्ट होता है, वो करेंसी पे जाता है उनके डॉलर कितने हैं, डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इनका एक ऑफर निकलता है ब्लैक फ्राइडे, उसमें 50% हो जाता है। हाँ जी। ये कितना ड्यूरेशन रहता है इनके कोर्स का? 2 days। 2 days का 25,000, ये तो किसी भी कोर्स से महंगा है। आप किससे कंपेयर करोगे? बहुत महंगा हो गया। तो हाँ, ऐसा क्या सिखाते हैं उसमें? उसमें आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जुम्बा में 4 फॉर्म होती हैं, रेगेटॉन, कुम्बिया, मिरंगे एंड सालसा, प्लस थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। 7-8 घंटे की ट्रेनिंग होती है एक दिन में, और 2 दिन का कराते हैं, 14-15 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और मास्टर क्लास होती है। बाकी आपका जो जिन प्ले ऐप है तो उसमें जो आपको पे करना होता है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको उसमें सारी कोरियोग्राफी एंड सॉन्ग्स, फिटनेस वेरिएशन सब कुछ होता है, और प्लस इनकी जुम्बा की पूरी एक जिन कम्युनिटी है, वो आपको हर महीने प्रैक्टिस के लिए बुलाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे दिए तो आपको वो मतलब प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने स्टूडियो बुलाते हैं, डाउट सेशन, हाँ यस, तो वो आपको बुलाते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा सजेस्ट करते हैं। उन्होंने ग्रुप भी बना रखा है सारे इंस्ट्रक्टर का, जितने भी जिन इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनको बुला के, और हर महीने ना म्यूजिक लॉन्च होता है इनका, उसमें 15 से 20 सॉन्ग्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी बुलाते हैं। लेकिन वो उन्हीं को ही बुलाते हैं जिनके पास जिन लाइसेंस है। तो आपके पास तो लाइसेंस है ना? यस मेरे पास स्टेप एरोबिक्स एंड जुम्बा का तीनों का लाइसेंस है, प्लस पिलाटेस का भी है, बट पिलाटेस मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे ये जुम्बा एरोबिक्स और स्टेप एरोबिक्स में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे लोग पसंद भी कर रहे हैं। नहीं अच्छा है। ऑडियंस आपकी काफ़ी बड़ी है। अभी कितने आपके पास होंगे क्लाइंट्स आपके? मेरे तो मोस्टली हाउसफुल ही जाते हैं। स्टेप एरोबिक्स के तो मेरे हाउसफुल ही जाते हैं, 15+ होते हैं। स्टेपर कम बढ़ जाते हैं। मैं रिसेप्शन पे जाकर बोलती हूँ, सर स्टेपर मंगा दे। रिचा मैम कितने स्टेपर मंगाओगे? हाउसफुल हो गए अब तो। स्टेपर की क्लास हाउसफुल जाती है। नहीं वाह, काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने देखे भी आपके वीडियोस, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हो आप हर टाइम। और एक्चुअली जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलते हैं जुम्बा एरोबिक्स एंड स्टेप एरोबिक्स से? बेनिफिट्स इन द सेंस, जैसे हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर कोई ज्वाइन करेगा? ओके हाँ जी, जैसे अगर आप एरोबिक्स, जुम्बा, स्टेपर की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जस्ट लाइक ए कार्डियो वर्कआउट, ठीक है, इसमें आपका जो मसल्स आपकी जो काम नहीं करती हैं, आप जैसे जुम्बा एरोबिक्स और स्टेप एरोबिक्स करते हैं तो आपकी मसल्स है ना वर्क करना स्टार्ट हो जाती है, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। जिनकी स्टेप होती हैं, हाँ जिनकी स्टेप्स होती हैं उनकी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड उनके जॉइंट्स ओपन होने लगते हैं। ओके, और प्लस ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, एंड एनर्जी, स्टेमिना बढ़ती है, प्लस और पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, राइट। वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है इससे? एग्जैक्टली, फुल बॉडी वर्कआउट, वेट लूज होता है, ठीक है, प्लस आपको वेट ट्रेनिंग भी साथ में करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मैं यही सजेस्ट करती हूँ, ग्रुप क्लास जितनी भी होती हैं, योगा, पिलाटेस, HIIT, कार्डियो, मैं सब ऑल क्लाइंट से ही बोलती हूँ, अकेली मेरी क्लास नहीं लेनी है आपको, सारी क्लासेस के अलग अलग इम्प्रूवमेंट होते हैं। वेट ट्रेनिंग भी करनी है आपको, पिलाटेस भी करना है, योगा भी करना है, बॉलीवुड भी करना है, जुम्बा भी करना है, स्टेप एरोबिक्स भी करना है, एरोबिक्स भी करना है, और रनिंग भी करनी है। क्योंकि ये तो मैं ऐसे क्लाइंट्स को कभी ये नहीं बोलती कि आप मेरी क्लास ही आपको लेनी है, नहीं भाई। एक तरह का ना एरोबिक हो गया, मतलब क्या कहते हैं,
कार्डियो हो गया एक्चुअली ना, तो आपको मसल्स को फुल तो बॉडी रखना पड़ेगा। वर्कआउट, फुल बॉडी ये नेचुरल वर्कआउट है। नेचुरल है, हाँ बिल्कुल। इसमें आपको कोई वेट नहीं उठाना है, आपको अपनी बॉडी को ही नेचुरल मूव करना मूव करना है। नहीं अच्छा है, क्योंकि जैसे रनिंग भी हम करते हैं तो हमारी ना मसल्स वीक होती चली जाती हैं टाइम टू टाइम, जब हम बहुत लंबे टाइम तक हम कार्डियो करें या हम रन करते हैं तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग मस्ट है, मैं खुद वेट ट्रेनिंग करती हूँ। नहीं हाँ सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बाकी कभी आपको हेल्थ इश्यूज रहे कभी भी लाइफ में? बहुत हेल्थ इश्यूज रहे हैं, तभी से तो मैंने स्टार्ट किया है। क्या रहा है ऐसा? मुझे आईटीपी की प्रॉब्लम है। आईटीपी में आपकी प्लेटलेट्स काउंट गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। किस लेवल तक? मेरे तो 2000 तक पहुंचे हैं। कैन यू इमेजिन, मेरे 2000 तक पहुंच गए थे कोविड के टाइम पर। कोई नहीं सुना जिंदा रहा हो आज तक 2000, मतलब वेंटिलेटर पे आ जाता है। हाँ, मतलब 2000 तो शायद डॉक्टर ऑलमोस्ट डेड बोल देता है। हाँ, तो मेरा फिटनेस में आने का मेन रीज़न यही था। मुझे मैरिज के बाद आईटीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड तो आप हीमोग्लोबिन तो आपका ठीक रहता है, 13 होता है मेरा, अभी भी चेक कराऊंगी 13 ही है मेरा हीमोग्लोबिन गुड, पर प्लेटलेट्स मेरे 50,000 से नीचे चले जाते हैं। तो फर्स्ट प्लेटलेट्स मेरे गए थे 8,000 पे पहुंच गए थे। तो उसमें बॉडी में आपकी ब्लैक स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे एम्स में एडमिट किया गया था उस टाइम पर, प्लेटलेट्स चढ़ा दिए, लेवल पर आ गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला आप है ना कुछ वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करो जिससे ये लेवल पर रहे। तब मैंने ये योगा का उन्होंने सजेस्ट किया था, बट योगा मुझे नहीं पसंद आया। बहुत ज़्यादा पीसफुल था और मुझे थोड़ा डांस वांस का, तो मुझे जुम्बा का फिर समझ आया, तो मैंने जुम्बा ज्वाइन किया। फिर वहाँ से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने कि इसको मैं अपना पैशन ही बना लेती हूँ, पार्ट टाइम अपनी फैमिली भी देख लूँगी, बच्चे को भी देख लूँगी, और पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगी मेरी, और स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो मेन मोटिव मेरा यही था। बाकी फिटनेस में आने का रीज़न मेरा यही था कि मैं स्ट्रेस ना लूँ, और स्ट्रेस लूँगी तो ऑब्वियसली फिर ये प्लेटलेट्स मेरी डाउन हो जाएगी। फिर सेकंड एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था कोविड के टाइम पे, जब सेकंड वेव आए थे। लॉकडाउन था, बस स्ट्रेस तो होता ही है। बिल्कुल। घर का हो चाहे बाहर का हो, बच्चे का हो, पति का हो, कैसा भी स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है। तो उस टाइम पर मैं घर में थी, तो मेरी बॉडी में वही ब्लैक स्पॉट स्टार्ट हो गए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे समझ में आ गया प्लेटलेट्स कम है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी घबरा गए थे। नाइट में उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह का नंबर वगैरह लिया, पर नाइट में तो इलाज नहीं हो पाया। मॉर्निंग में मेरा पहले सीबीसी का टेस्ट हुआ, उसमें प्लेटलेट्स 2000 पे थे। मतलब दिल्ली तो छोड़ो, अब दिल्ली में तो हम जा ही नहीं पाए, टाइम लगा। तो नोएडा में मिलकर किसी भी हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट करने से मना कर दिया, कह रही तो वेंटिलेटर का केस है, हम नहीं ले पाएंगे, हमारे पास कोविड के पेशेंट इतने हैं, और बेड भी नहीं था, सारे कोविड के पेशेंट्स थे। तो उस टाइम तो हालत आपको भी पता है। तो कैसे भी लिंक्स निकाल के फोर्टिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिशन मिला। वहाँ डॉक्टर बिल्कुल खड़े हो गए कि ये तो भाई वेंटिलेटर पर जाएगी, बट उन्होंने जब मुझे देखा ये तो आराम से बैठी है, मैंने कि हाँ, करे आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने कि तो क्या हो गया, पीरियड्स में भी तो ब्लीडिंग होती है ना, सेम वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। बस फिर मैं ऐसे चेयर पे ही बैठी थी, उन्होंने चेयर पे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। चेयर पे, क्योंकि बेड नहीं थे ना, खाली नहीं थे। उन्होंने कहा या तो आपको आईसीयू में कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके साथ करना पड़ेगा। तो मैं तो एग्री थी, बट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं चेयर पे बैठ के उन्होंने मुझे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ, वो इंजेक्शंस लगते हैं, तो उस टाइम मेरे को प्लेटलेट्स भी नहीं चढ़ाई जा रही थी, क्योंकि सारे मोस्टली है ना, जितने भी पेशेंट थे सारे कोविड के थे, तो अब प्लेटलेट्स तो उन्हीं के पास से आती ना। तो बस तो उनका प्लेटलेट्स नहीं ले रहे थे, क्योंकि खाली कोविड के थे। तो फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिया। वो एक इंजेक्शन 60-70 हज़ार रुपए का था। मुझे 14 इंजेक्शन लगे हैं उसी टाइम पर। इंजेक्शंस उसके थ्रू, बॉटल्स के, समझ गया। हाँ, उसी ड्यूरेशन में 2 दिन में सीरीज में उन्होंने ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन डाल दिया। फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज किया आपने? मेडिक्लेम था। अच्छा, मेडिक्लेम था, नो प्रॉब्लम। तो ये भी बहुत जरूरी है गाइस। लेकिन उस टाइम तक हमारा मेडिक्लेम क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि अलग अलग कंपनी का होता है ना कि इस हॉस्पिटल में लगेगा नहीं लगेगा। तो उस टाइम डाउट थे। तो फिर उस टाइम नहीं हुआ था, पे तो करना ही था। तो उस टाइम जितना भी एडवांस में जो देना था वो दिया, बट डॉक्टर बोले थे ये नहीं बच पाएगी, मतलब ये वेंटिलेटर पे ही जाएगी। मैंने कि मैं ठीक हूँ। तो वही रीज़न था ना, इम्यूनिटी मेरी स्ट्रांग थी ना, क्योंकि मैं जुम्बा, एरोबिक्स और ये फिटनेस लाइन में थी। तो मैं स्ट्रांग थी, और प्लस हस्बैंड थे साथ में, तो मोटिवेशन तो मिल ही रहा था। तो बस मैं हिम्मत नहीं हारी थी। फिर मेरा इलाज, मेरे को नेक्स्ट डे बेड मिला, बट मेरे साथ सेमी कोविड जो
पेशेंट से वो थे साथ में, बट नो चल गया था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को रिलीज़ कर दिया था उन्होंने, ज़्यादा देर तक नहीं रखा था। प्लेटलेट्स मेरी 140,000 पे आ गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे पर्सनली बोला, रिचा आप पहले पेशेंट हो हमारे हॉस्पिटल में जो 2000 प्लेटलेट्स होकर भी बिल्कुल सही सलामत जा रही है। तो उन्होंने वही मेरे फिटनेस को लेकर बहुत उन्होंने पूछा आपने क्या अप्रिशिएट किया, और पूछा आप क्या करते हो फिटनेस में। तो मैंने जुम्बा एरोबिक्स का सारा उन्हें बताया, ऐसे करती हूँ। क्या इसको आप कंटिन्यू करना, आप कभी भी परेशान नहीं रहोगे। तो बस मैं लोगों को इसीलिए सजेस्ट करती हूँ, भाई स्ट्रेस है 1 घंटे के लिए स्ट्रेस छोड़ दो मेरी क्लास में, हैप्पी रहो। घर परिवार मतलब 1 घंटे अपने आप से प्यार करना है आपको, बस सारा स्ट्रेस निकाल दो। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जब डॉक्टर ने बोला आपके हस्बैंड को कि अब ये नहीं बचेगी, तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन था आपके? बहुत ज़्यादा डाउन था, वो भी बहुत डर गए थे। और उस टाइम तो फैमिली भी नहीं आ सकती थी क्योंकि कोविड का टाइम था, सारा सब कुछ लॉकडाउन था। कैसे भी करके मेरा भाई आ गया था। भाई आ गया था कि जीजू ग्वालियर से, हाँ जीजू अकेले हैं, कैसे हैंडल कर रहे होंगे। और बेटा भी बहुत सफ़र कर रहा था, अकेला उसको घर पे छोड़ कर आई थी, क्योंकि कोविड में कहाँ किसके घर पे छोड़ूं, लेके जा ही नहीं सकते थे। तो बस वही वो टाइम बहुत टफ था, पर आपने फाइट करी। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी और प्लस मोटिवेशन था, डाउन नहीं पड़ी मैं, स्ट्रांग रही। नहीं काफ़ी अच्छा है। बाकी जैसे आप जुम्बा कराते हो, आप एरोबिक्स कराते हो, तो बहुत सारे लोग ये कहना होता है यार हमें डांस नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मतलब कि ये डांस कर रहे हैं, जैसे लोग देख के डर जाते हैं यार ये तो बहुत अच्छे स्टेप्स कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ राइट। देखो एरोबिक्स में मैं सेम 15-20 मिनट लर्निंग पेस देती हूँ। मैं एक स्टेप को बार बार करवाती हूँ, सीख जाते हैं। लर्निंग कराती हूँ, 10-15 मिनट मेरा लर्निंग पेस होता है। जो विगनर होते हैं उनको स्टार्टिंग से कराती हूँ, और जो पहले से सीख चुके होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। बस वो 20 मिनट मेरा लर्निंग पेस होता है। उसके बाद मैं ना अपना फॉर्म में ले जाती हूँ। 40 मिनट में बता रहे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उनको सिखाती हूँ। तो वो ब्लॉग को 3-3, 4-4 बार करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं, और वो रिदम में चलती है मेरी क्लास। उसमें कुछ नया नहीं होता। तो स्टेप्स जो डेली के आपके सेम रहते हैं, चेंज होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एरोबिक्स में सेम होते हैं, कोरियोग्राफी चेंज हो जाती है। कोरियोग्राफी चेंज हो जाती है। जुम्बा में आपका स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, सॉन्ग चेंज होता है, कोरियोग्राफी चेंज होती है, तो फिर लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगता है। और एरोबिक्स में भी मतलब जब वो फ्लो में जाते हैं ना, ब्लॉक्स करते हैं, तो लोगों उसमें भी उस मेंबर्स को अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्वेटिंग होती है, कैलोरीज भी बर्न होती है, और उसमें मेंटल वर्कआउट भी है। अगर आप एक स्टेप भूले ना तो सब कुछ भूल गए। तो आपको ध्यान वहीं लगाना होता है। एरोबिक्स स्टेप, एरोबिक्स मेंटल वर्कआउट आल्सो। नहीं काफ़ी सही है। बाकी जो आपके पास आते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, जिनको डांस पहले से अच्छे से आता हुआ, शायद वो बेटर कर जल्दी लर्न कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल वो तो कैच कर लेते हैं। बिल्कुल कैच कर लेते हैं, उन्हें बीट पकड़ना आता है मोस्टली गर्ल्स। बिल्कुल बीट पे चलते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स ऑफ बीट चलते हैं, बट मैं उनको बोलती हूँ आप ऑफ बीट जा रहे हो, मैं बताती हूँ, फिर वो ऑन बीट आते हैं। कभी कभी क्लाइंट्स इधर उधर उनका माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है। मैंने कहा आपका डाइवर्ट हो रहा है माइंड, ये माइंड यहाँ लगाना है। आप सबको बोलते हो, मैंने देखा 1-2 बार। नहीं ये तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कोई आता है आपके पास जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे स्टार्टिंग करते हो उसके साथ में? वेट ज़्यादा है उसका, स्टार्टिंग कैसे करते हो? सिंपल स्टेप्स, जैसे V स्टेप्स हो गया, स्टेप टच हो गया, तो उनको बेसिक स्टेप से मैं लर्न कराती हूँ। कितने दिनों तक ऐसा रहता है आपका, मतलब स्लो ऐसा रहता है कि कुछ दिन आप कुछ प्लान रहता होगा आपका ना कि हम कुछ दिनों तक इसको हम पहले रिदम में लेकर आएंगे, हम 15 डेज या 10 डेज या 1 वीक? एग्जैक्टली हाँ, 1 वीक 2 वीक अगर वो कंटिन्यू मेरी क्लास करते हैं तो। फिर तो बस 3rd-4th वीक में तो वो मैं आगे खड़ा कर देती हूँ उनको। मेरा मेन मोटिव ये भी रहता है कि जैसे कोई क्लाइंट्स जो डीमोटिवेट हो रहा है, तो उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं उसको अपनी जगह दे देती हूँ। आपको कराना है, लीड आपको लेनी है। बट मैं पहले मैंने बताया 20 मिनट मेरा लर्निंग पेस होता है। तो वो मैंने क्लियर करा दिया, मैंने अब आप लीड लोगे, अब आपको करानी है क्लास, आपको करानी है। तो एक मोटिवेशन आ जाता है, तो वो जल्दी लर्न कर लेते हैं। मैम आज हमें आगे खड़ा करेंगे। एरोबिक्स में मैं यही करती हूँ, साइड हो जाती हूँ सिखाकर, फिर मैं वॉच करती हूँ और एक मेंबर को बुलाकर 5-5 साइड करवाती हूँ। आपको लीड लेनी है। कभी 3 का ग्रुप बना देती हूँ, कभी 2 का बना देती हूँ, कभी सिंगल ही बना देती हूँ। तो ऐसे ये लोग लर्न जल्दी कर लेते हैं। ये मेरी क्लास का फंडा है, मेरे को लेना है। सबका अलग अलग होता है, बट मैं ऐसे क्लास ये एक्सपीरियंस आपको अपनी जब क्लास लेते तब से मिला है? नहीं,
आपने खुद से ये किया? मैंने खुद से, आपको लगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल, वो मैं क्लास देख के, मेंबर्स देख के, ओके। क्योंकि कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं, कुछ मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है, देख रहे होते हैं, कभी मिरर नहीं दिखता है, हाँ। तो मैंने क्या, स्विच करो, आगे आओ, ओके। और 3 लोग आप लीड लो या सिंगल लीड लो, देखकर जो नॉन स्टॉप करता है मेंबर्स देखकर, कुछ साए होते हैं, नहीं आते हाँ, नहीं हैं। आते, ऐसा होता बट है, मेरा समझता मेन हूँ। मोटिव देखो, वेट लूज करना तो है ही, साथ साथ में ना लोगों को हैप्पी फन रखना भी हैप्पी है, रखना फन भी कराना है, एग्जैक्टली। हैप्पी भी रखना है, और प्लस मोटिवेशन भी देना है। बिल्कुल नहीं, काफी काफी सही काफ़ी है। लोग डाउन होते हैं, आते ही नहीं है, बोल भी नहीं पाते, बट बोलना भी है भैया आगे, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ ना, मेरे अंदर भी मोटिवेशन नहीं था, वो मैं confidence ही घबराती build थी, होता है ना। कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्ड। अभी भी मैं जैसे आपके पास ही, मैंने ऐसा सेम कुछ नहीं था, मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, क्लास में मेरा वेस्ट रहता है, हाँ। बट मैं सामने पता नहीं बोल पाऊंगी, नहीं बोल पाऊंगी। नहीं, कैमरा कॉन्शियस तो आप नहीं हो शायद। जो आपके वीडियोस रील्स आती हैं वो देखता हूँ। वो मतलब वो अलग ही फॉर्म हो गया ना, हाँ, लेकिन बोलना वो और प्रैक्टिकल करना नहीं, बहुत सही। डिफरेंट है। वो आपका फोर्टे एक्चुअली, आप वही करते हो। हाँ, तो मुझे क्लास में अपने क्लाइंट्स को देखकर क्या करवाना है, उनसे क्या बातें करनी है, और कैसे उनको परफॉर्म करवाना है, कैसे उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, Okay. फिटनेस के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ भी मैटर करती है, उनका स्ट्रेस कैसे दूर करना आप है। लोगों को एंजाइटी से बाहर लेकर आ रहे हो। एग्जैक्टली। काफ़ी काफ़ी सही कर रहे हो आप। बाकी जब आपके यहाँ पर जैसे आपने स्टार्ट किया था, आपने ये एरोबिक्स वगैरह, स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े जब शुरू ही किया था आपने? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने 1-2 मेंटर बना रखे थे, तो उनके साथ में मैं जुम्बा एरोबिक्स की क्लासेस लेती थी, तो मुझे क्लाइंट्स का समझ में आ गया था कहाँ कहाँ क्या ये लैग करते हैं, कितने Okay. क्वेश्चंस होते हैं। ओके। बट जब मैंने सेल्फ क्लास लेना स्टार्ट करी, तो काफ़ी, मैम आप तो रिपीट करा रहे हो, मैम Okay. सॉन्ग चेंज करो, Okay. मैम मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है मैम हम ये स्टेप नहीं कर पा रहे हैं, मैम हम पीछे खड़े हैं, तो Okay. काफ़ी चैलेंजेस आते थे। Okay. फिर मैंने उनको मतलब बताया, मैंने कि देखो एरोबिक्स, जुम्बा, बॉलीवुड स्टेप एरोबिक्स, ये दोनों अलग अलग फॉर्म, सब Okay. अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। एरोबिक्स में आपके 12 से 15 स्टेप्स होते हैं, उन्हीं की ही कोरियोग्राफी बनाई जाती है, वो स्टेप आप लर्न करो और उसी को कंटिन्यू करोगे, वो मेंटल वर्कआउट भी है, Okay. तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज बर्न होगी। समझाया उनको, जब उन्होंने किया उन्हें मज़ा आने लगा, Okay. पता लगा कि हाँ बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है, स्टेमिना बिल्डअप हो रहा है। ओके। बाकी जुम्बा में या मतलब जब भी मैं जो भी जुम्बा कराते हैं मैं देखता हूँ वो बॉलीवुड सॉन्ग्स कम ही यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? जुम्बा नॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड अलग फॉर्म है, जुम्बा अलग फॉर्म तो है। मैं एरोबिक्स में करेंगे बॉलीवुड को यूज़? नो 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 नो, बॉलीवुड अलग, बॉलीफिटेक्स, जुम्बा अलग फॉर्म, Okay. एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स अलग, ओके ये अलग अलग फॉर्म है। ओके। जुम्बा में मैंने आपको बताया ना, रेगेटोन, सालसा, कुम्बिया, हिप हॉप, Okay, ये सारा यूज़ होता है। Okay. और बॉलीवुड में हमारे इंडिया सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स। तो जब बॉलीवुड लगता हो कहीं पंजाबी गाने तो सभी हाँ, अलग ही। भांगड़ा अलग वर्कआउट है। ओके। भांगड़ा अगर प्रॉपर आप भांगड़ा करो ना, तो भांगड़ा भी अलग फॉर्म है, हाँ। उसके ट्रेनर्स अलग होते हैं। आई एम नॉट भांगड़ा इंस्ट्रक्टर, ओके। मैं भांगड़ा नहीं कराती, बोलते हैं भांगड़ा कराओ, मैंने कहा आई एम नॉट भांगड़ा इंस्ट्रक्टर। हाँ, पंजाबी सॉन्ग्स जो होते हैं बॉलीवुड वाले वो मैं करा देती हूँ, ओके। बट प्रॉपर भांगड़ा मैं नहीं करा पाती। हरियाणवी की डिमांड करते हैं, ओके, डिमांड करते होंगे मैं अब हम क्लाइंट्स की हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना। आई एम नॉट, हरियाणवी के 1-2 सॉन्ग्स जो फेमस हैं वो करा दिया, बट प्रॉपर हरियाणवी नहीं कराया। प्रॉब्लम होगी। हरियाणवी इंस्ट्रक्टर नहीं है ना, ओके ओके। उसके लिए फिर मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीखना ऐसा भी पड़ेगा। है? ऐसा भी है, एग्जैक्टली। भांगड़ा के लिए आपको भांगड़ा तो प्रॉपर, आप जैसे मैंने एरोबिक्स का, जुम्बा का लाइसेंस लिया, सीखा, तो ऐसे ही हरियाणवी भांगड़ा, इनका भी लाइसेंस होता है मुझे ना। तो लगता था ये तो हम कभी भी शुरू हो जाओ। वो तो फिर वो फ्री स्टाइल वाला डांस हो गया ना। ओके ओके। अगर आप प्रॉपर Certified नहीं इंस्ट्रक्टर हो के साथ सर्टिफाइड नहीं हो, अगर आप देखो, आप किसी को फिटनेस में करा रहे हो, फिटनेस में कार्डियो करा रहे हो, तो आप उसका बेनिफिट तो देखोगे ना, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। आप शादी वाला डांस तो नहीं करने हाँ, लग जाओगे ना। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वही चीज़ हो जाती है। ओके। बाकी डाइट वगैरह कैसे क्या बताते हो अपने लोगों को, अपने देखो clients को? डाइट, वैसे मैं फर्स्टली डाइटिशियन तो नहीं हूँ, बट जो मेन होता है, जैसे हाई प्रोटीन लेना आपको, ठीक है, कार्ब्स लेना है, ठीक है, हेल्दी फैट लेना है, ओके। ये मैं सजेस्ट करती हूँ। बाकी मैं बोलती हूँ खाना तो सब चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही बाहर का जंक फूड खा रहे हो, अवॉइड कुछ मत करो। अगर आप वर्कआउट डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप- बट हेल्दी खाओ, फैटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फैट भी आप ले रहे हो तो हेल्दी वाला फैट लो, हाँ, नहीं समझ गया है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जूस पे आ जाओ, हाँ। ड्रिंक पे आ जाओ, वो भी नहीं बिल्कुल, करना ये है। समझ रहा हूँ। वर्कआउट आप प्रॉपरली करो और डाइट लो अच्छी, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपना डाइट प्लान बनवाओ एंड फॉलो करो उसे। ओके। अभी आप क्या फॉलो करते हो? मैं तो सब खाती हूँ,
नहीं, जैसे मैं मॉर्निंग टू इवनिंग मैं पूछूं आपका रूटीन तो क्या रहता है? मैं जैसे सुबह आज मैं पोहा खा कर आई हूँ, ओके मिल्क शेक लिया, ओके शेक लिया और फ्रूट्स। ओके, अब लेते प्लस रेगुलर। आपका ब्रेकफास्ट मेरा हैवी होता है, लंच दाल चावल ओके, रोटी सब्जी, घर का खाना, घर का खाना, बहुत अच्छा है। घर का नॉनवेज भी लेती हूँ। ओके ठीक है, बाहर का भी खाती हूँ, चीट मील भी होती है, ऐसा नहीं है। ओके। मुझे पता है नेक्स्ट डे बर्न हो जाएगा। ओके ओके। तो मैं खाने में तो मैं कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हो जाएगा, बर्न हो हाँ जाएगा बिल्कुल, वर्कआउट burn हो करके। जाएगा, हाँ। तो मैं क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ भाई खाओ यार, खाना तो है ही, हाँ। खाने से क्यों, लेकिन हैबिट मत डालो बाहर के खाने की। ओके, कि आप लिमिट रोज में ही रखो आप लिमिट उसे। में रखो ना। जैसे आपको चीट मील तो चीट मील तो होती है, हाँ चीट मील अगर आपको करनी है तो नेक्स्ट डे आपको हैवी वर्कआउट कर लो। बिल्कुल भाई, हम रनिंग में भी ऐसा करते हैं कई बार। करते हाँ, होगे ना खा कि लिया हाँ तो आप करना है, आपको नेक्स्ट डे आपको हैवी वर्कआउट करना है। मैं तो चीट मील नहीं लेता हूँ जनरली, लेकिन जो लोग Okay. लेते हैं वो एक्स्ट्रा रन करते हैं, कल ज़्यादा खा लिया, हाँ कल वो खा एक्स्ट्रा लिया हो तो जाता है। जैसे मैंने आज ज़्यादा चीट मील ली तो मैं नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा करूँगी, हम। या फिर डाइट पे चली जाऊंगी उस दिन। ओके ओके। जैसे आपके पास तो लोग आते होंगे बहुत सारे क्लाइंट्स जो पहले वेट ट्रेनिंग करके आते होंगे, तो अगर मैं दोनों में कंपैरिजन आपसे कराऊं कि हाँ एक जो वेट ट्रेनिंग करता हुआ है और जो जो एरोबिक्स या स्टेप एरोबिक्स कर रहे हैं, तो वेट लूज कहाँ पर जल्दी हो जाएगा, दोनों जगह, बेटर जल्दी कहाँ पर हो जाएगा? दोनों ही बेस्ट है। नहीं है, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहाँ पर जल्दी? देखो जैसे अगर आप यहाँ कार्डियो कर रहे हो, काफ़ी लोग नहीं आते हैं कार्डियो करने के लिए, वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि कार्डियो करने से ना हमारी ये जो मसल्स वगैरह हाँ, स्किन है लटक जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना वेट लूज होता है, कार्डियो में भी वेट लूज होता है अगर, हाँ। और क्लाइंट्स के मेरे हुआ है, हाँ, होता है। रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप वेट ट्रेनिंग भी करने जाओ टोन अप के लिए। ओके टोन अप आपका होना जरूरी है, और आपकी जैसे स्किन आपकी लूज हो जाती है, तो वो अगर आप कंटिन्यूसली कार्डियो करोगे तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, वेट जरूर लूज होगा। ठीक है, और वेट ट्रेनिंग से भी लूज होता है। ओके कंपैरेटिव में कंपैरिजन नहीं करूंगी, दोनों वर्कआउट अपनी जगह हैं, ओके बट हाँ स्ट्रेंथ वहाँ मिलती है आपको। ओके फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना गेन आपका ग्रुप क्लास में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न भी ग्रुप क्लास में Okay. होती है कंपैरेटिव वेट ट्रेनिंग। ओके। Exactly. ऑब्वियसली आप वहाँ ज़्यादा कैलोरीज आप sweating ज़्यादा होगी। 500 से 500 अप टू करते हैं यहाँ Okay. पर ग्रुप क्लास में। ओके, 1 आवर की क्लास 1 आवर की क्लास में उतना आपका 1 आवर में वहाँ वेट ट्रेनिंग में नहीं होता है, लेकिन वेट ऐसा लूज होता है, ऐसा नहीं ऐसा है। है, स्ट्रेन ऐसा ट्रेनिंग में भी वेट लूज होता है, कार्डियो में भी वेट लूज होता है, बस कैलोरी सबसे ज़्यादा बर्न है ना ग्रुप क्लास में ही होते हैं। तो अब ये डाइट में आप कुछ गाइड नहीं करते हो किसी को? आपके तो डाइट आप डाइटिशियन से लोग। डाइटिशियन से राइट, मैं मोस्टली ये बोलती हूँ आप प्रोटीन लीजिए एंड कार्ब्स लीजिए एंड गुड जो हेल्दी फूड होता है वो प्रोटीन में लीजिए। आप सप्लीमेंट रिकमेंड करते हो? नहीं 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 नहीं, अपना Natural नॉर्मल diet. नेचुरल डाइट जो घर Okay. में है। और प्लस आपका जो मेरी ड्यूरिंग क्लास में मैं उनको बोलती हूँ डिटॉक्स वाटर, मतलब प्लेन वाटर लेके नहीं आना है, डिटॉक्स वाटर यूज़ कीजिए, ग्लूकोज नींबू पानी, क्योंकि चक्कर आ जाते हैं स्टेपर में। Lactol वगैरह में। हाँ लैक्टोल वगैरह, क्योंकि स्टेपर में काफ़ी लोगों का ना हार्ट पंप करने लगता है, तो उनको चक्कर से आने लगते हैं, तो उसी में इमीडिएटली उनको लो करके बैठालती हूँ, आप पानी पीजिए फिर दोबारा ज्वाइन तो आप करते स्मार्ट हैं। वॉच करते हो रिकमेंड लोगों को कि वो हार्ट रेट? हाँ हाँ मोस्टली पहने होते हैं लोग, क्योंकि- और बाकी उनकी बॉडी उनको बता देती है, क्योंकि मैं फेस से पहचान जाती हूँ भाई। हाँ एक्सपीरियंस। मैं वॉच करती हूँ ना, फेस से पहचान जाती हूँ, हाँ ये अब गिरने वाला है या Okay. थकने वाला है, और मैं पहले ही बोल देती हूँ भाई आप सबसे बेस्ट हो, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर, सबकी बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल, अलग अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 45 मिनट करी, इसका मतलब नहीं है आपको भी 45 मिनट ही Okay, करना okay. है। आपकी बॉडी जितनी अलाउ करे आपको उतना ही करना है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप क्लास में सबसे बेस्ट हो, मैं पहले ही बोल के चलती हूँ क्लास में, मैंने आप मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट हो। ओके आप कर रहे हो, मैं हाँ, आपको बिल्कुल। वॉच कर रही हूँ, आप मतलब मैंने तो आपको सिखा दिया और आप कर रहे हो, तो बेस्ट हुए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अभी कहाँ क्लासेस दे रहे हो? मैं फ्रीलांसर ही करती हूँ। Okay. मैं एनी टाइम फिटनेस में कर रही हूँ, उसकी Okay. काफ़ी ब्रांचेज हैं। Okay. 108 104 सेक्टर आप कहाँ 49 जाते हो? Actually, 61। अगर सपोज आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एनी टाइम फिटनेस की 5-6 ब्रांचेस मैंने ज्वाइन कर रखी हैं, सेक्टर 104 108 61 49 Okay. गोल्डन आई Okay. एंड EFC जिम टैक्सॉन 4 गॉ सिटी, ओके फिट क्यूब, ओके इसकी भी 3-4 ब्रांचेज हैं फिट क्यूब की, Okay. टैक्सॉन 4 में एंड 122 76। इन सारी जगह आप जाते हो? वीक में कितनी क्लासेस होती हैं आपकी एक जगह? वीक में मेरी टोटल मिलाकर 15-16 क्लासेस हो जाती हैं। तो एक जिम में आप एक दिन जाते हो? हाँ फ्रीलांसर, ओके कभी कभी एक जिम में सुबह शाम भी हो जाता है, ओके, ऐसे भी हो जाता ऐसा भी है। हो जाता है। और कभी कभी समटाइम सोसाइटी में भी क्लास हो जाती ओके, है। क्या बात है। सोसाइटीज़ में भी
मुझे हायर किया हुआ है, हम्म, तो वहाँ पर डांस क्लासेस भी चलती हैं, तो प्लस रिक्वायरमेंट आई थी कि आपको जुम्बा क्लासेस भी लेनी है यहाँ पे। Okay. इच्छा को कि लेडीज सोसाइटी से नहीं होता है हाँ अलाउड, हाँ, तो मैंने कि कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी, तो मैं अपनी सोसाइटी में भी क्लास लेती क्या हूँ। बात है। तो वहाँ भी बैच चलता है, वो 5 डेज़ का है 5 डेज रेगुलर। रेगुलर। तो उसमें मैं एक दिन जुम्बा करा दिया, हम्म, एरोबिक्स करा दिया, स्टेप एरोबिक्स करा दिया, स्ट्रेचिंग करा दी, ओके और थोड़ा फन वर्कआउट करा दिया ओके। इक्विपमेंट्स के साथ में। हम्म, ऐसे हो जाता है। इक्विपमेंट्स आप खुद परचेज करके नहीं, लेकर- वहाँ या पर या वहीं की वहीं जिम? पर ही रखे हैं। वहाँ की जिम जिम? जिम जैसे तो नहीं है इक्विपमेंट्स, हम्म, जैसे उन्होंने स्कूल में ही खोल लिया है ओके उन्होंने। ओके। तो बॉल्स हो गई, मैट्स हो गए, डंबल हो गए, बच्चों को ओके, थोड़ा बहुत प्रॉपर वेट ट्रेनिंग वैसी मशीन वाली नहीं हाँ, कराती मैं हूँ, समझ रहा हूँ, वो हाँ। नहीं है, उसमें मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, तो ओके ओके वो काम मैं नहीं करती जो मुझे नहीं आता। ओके। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, और मुझे ये चीज़ से तो बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन बात लग रही है कि जिसका सर्टिफिकेट है वही कराते हो। मैं इसी पे ही जाती हूँ। नहीं, नहीं, और बहुत अच्छा है। बॉलीवुड पे अच्छा लगता है मुझे, बट बॉलीवुड मुझे कम पसंद है, ओके क्योंकि बॉलीवुड में जब मैं कराती हूँ ना, तो मुझे ना फ्री वो होता है ना, फ्री स्टाइल वाला डांस करने का ओके। मन करता है। तो हाँ, मुझे लगता है ये तो हम ओके, शादी आप बारात फ्लो से फंक्शन बाहर में चले करते जाते हो, हैं, हाँ। हाँ। तो फिर मुझे लगा हम थोड़ा रिदम में चलें तो वो ज़्यादा ठीक है, ओके, तो मैं ओके। बॉलीवुड के सॉन्ग लेती हूँ, बट कम लेती हूँ, ओके 2 या 3 सॉन्ग्स जो फेमस होते हैं। ओके। हाँ, रील बना लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ में। हाँ, तो नहीं, वो नहीं, कुछ अच्छा है। सेकंड की होती है। हाँ, नहीं, बाकी मेरा क्लास का यही मोटिव है। मतलब कि ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए? मैंने आपको बताया ना, मेरी बीमारी आईडीपी, ओके, आप उसी की वजह से उसी की influenced- वजह से फर्स्ट तो, और प्लस स्ट्रेस, एंजाइटी। ओके, अगर ये नहीं होता तो आप छोड़ देते क्या? नहीं, छोड़ती तो नहीं, ओके बट हाँ फिटनेस को लेकर मैं करती रहती, छोड़ती नहीं। बट मेन मोटिव मेरा यही है, क्योंकि मैंने सेल्फ देखा है अपना, ओके कि मैं किस स्टेज तक पहुंच गई थी, ओके और खुश भी रहते हैं, और जब अपने क्लाइंट्स को देती हूँ वो भी हैप्पी रह रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे कुछ करने से थोड़ा सा तो खुशी मिल जाए उनको। बिल्कुल, हाँ, नहीं सही है, और सही है। ऑब्वियसली मैं सर बिल्कुल, मतलब क्लाइंट्स इतने हैप्पी होते हैं मैम। हाँ, तो और देखे स्टेप चलते हैं। एरोबिक्स से क्या कराती हो अर्चा, इतना अच्छा, मतलब मुझको ना उनसे एनर्जी मिलती क्या है, बात है, नहीं नहीं एनर्जी मुझे मिलती है। घर में तो ठीक है, घर में तो हमें रोज रहना ही है, और काम काज ये सारा सब बच्चा देखना ही है, ओके। बट एक बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मुझे पिंच कर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कोई आपका क्लाइंट वहाँ पे बेहोश हो गया? नहीं, कभी आज तक नहीं हुआ? टच वुड नहीं हुआ। हाँ, थक गए हैं लोग, चक्कर से आने लगे, बट बेहोश कोई नहीं हुआ। ओके बेहोश देखो उस कंडीशन में होगा जब आपके रूम में एसी नहीं चल रहे होंगे, ओके। फैन नहीं चल रहे नहीं, बहुत होंगे। ज़्यादा फैटिक हो गया, बहुत एफर्ट मार दिया उसने तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? अभी तो टचवुड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ओके। क्लास में पहले ही समझा देती हूँ कि आपकी 180 से ऊपर हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए। ओके। आपको लग रहा है कि आपका 180 से ऊपर हार्ट बीट जा रही है, उसी टाइम आप कीप मार्चिंग, लोस पे आ जाओ, फिर बैठ कर पानी पी के दोबारा ज्वाइन करो, हार्ट को नॉर्मल करो। ओके, ये मैं पहले से ही थोड़ा रूल रेगुलेशन बता देती हूँ अपनी क्लास में। नहीं नहीं, काफी ये हेल्थ अच्छा है। हेल्थ का भी इशूज पूछ लेती हूँ, कि आपको कोई हेल्थ इशूज ओके, तो नहीं है, heart अगर issues तो नहीं है। जैसे इंजरी तो नहीं है पैरों ओके, में, ठीक है, तो अगर जिसको इंजरी है, नीज में प्रॉब्लम है, तो स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ मैं, ओके। वो क्लास ज्वाइन ना करे, या फिर उसका ऑल्टरनेट बता देती हूँ, ऑल्टरनेट बता देती हूँ, ये तो ये स्टेप वाली करना है exercise आपको, नहीं करना, जंपिंग इसको अवॉइड skip कर कर दो। देना है। बट हाँ, जो इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं, स्टंट डला हुआ इंजरी है, तो उनको स्ट्रिक्टली ध्यान मना कर देते हो। देती हूँ, ध्यान देती हूँ मैं। कोई फनी इंसिडेंट आज तक आपके कोई भी फनी इंसिडेंट? बेहोश तो नहीं हुआ, हाँ ऐसा नहीं गिरे हुआ। जरूर हैं। हाँ, गिरे। स्टेपर पे जरूर गिरे ओके, हैं, स्टेपर पे गिरे। स्टेपर पे तो मैं खुद भी गिरी हूँ। ओके, वो पैर एक्चुअली हाँ, नहीं वो पड़ा सही पैर से। थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो वो हाँ। गिरे हैं, तो मैं उनको मोटिवेट ही करती हूँ, भाई हाँ, कोई ये तो बात कोई नहीं, part गिर के ही of- तो उठोगे, हाँ, साइकिल से भी बिल्कुल। तो गिरते थे, हाँ, बिल्कुल, साइकिल बिल्कुल। चलाते थे, गाड़ी हाँ। चलाते तो पहले तो टक्कर तो हुई होगी, तो हाँ, ऐसे नहीं, इसमें नहीं, ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मैं खुद भी गिरी हूँ स्टार्टिंग में, नहीं होता स्टेपर एक्चुअली, जब पे। आप तो पैर रख रहे हो आप स्लिप हो सकता है, बहुत बड़ी बात है, हाँ, तो बहुत कभी common कभी क्या होता है ना, जैसे विंटर में ना मॉइस्चर बहुत आ जाता है फ्लोर पे, हाँ। स्लीपी हो जाता है, तो उसमें थोड़े गिरने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो उसमें मैं थोड़ा बोल देती हूँ स्लो ही करना है आपको, ओके। है ना। और जब क्लास हाउसफुल होती है, तो फिर वो ऑब्वियसली उनकी जो गर्मी निकल रही है, हाँ। मॉइस्चर आ जाता है, तो हाँ, बिल्कुल। मिरर में भी मॉइस्चर चला हाँ, आ जाता जाता है, बिल्कुल आ है, जाता है। तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसमें AC थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते नहीं हैं। चला सकते हैं वो सारा, ऐसा होता है। ऐसा हो जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं पहले से उनको दे देती हूँ। ओके। हाँ, हार्ट मैं सबसे पहले कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपनी बॉडी के साथ ही अपना कंपटीशन है। आपकी बॉडी जितनी अलाउ कर रही है, आप उतना ही करना है आपको।
है ना, जो आप मेरे लिए सारे बेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। जो आपकी आपने बताया भी इवेंट कंपनी भी रन करते हो, तो उसके आप थोड़ा बताओ, आप आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे मिले, आपने कैसे प्लान किया? हाँ, हमने प्लान किया इवेंट्स कंपनी। एक्चुअली हम लोग फिटनेस लाइन में ही हैं, तो हम मेरी जो 2 पार्टनर हैं, मैं उनका नाम दे रही हूँ, जतिन एंड सुषमा मैम। ओके। तो हम लोग फिटनेस लाइन में ही हैं, तो हमने सोचा हम लोग एक फिटनेस कंपनी भी ऐसा रन कर लेते करते हैं। हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, ओके। जैसे ट्रेनर होते हैं जिनको अपना जुम्बा के लिए स्टेज चाहिए, ओके। है ना, अपने आप को दिखाना है, कोरियोग्राफर का होता है ना, हमारे किसी के साथ लिंक्स होते हैं, हम उन्हीं को ही हाँ बुलाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बेचारे जो विगनर होते हैं तो उनको वो चांस तो नहीं उनको मिलता। चांस ही नहीं मिलता है। तो फर्स्ट मोटिव तो मेरा वही था। तो मैंने जतिन से यही बात करी थी कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम 3 लोग थे, तो हमने पार्टनरशिप में अपना कंपनी रन करी, फैमिली फिटनेस फन के नाम से, F3 कंपनी, हम तीनों ऑनर हैं, वाह। ठीक है। तो पहला इवेंट हमारा फिटनेस इवेंट ही हुआ था। हमने सारे कोरियोग्राफर्स वगैरह को बुलाया, ओके। एक एग्जाम्पल करके देखा था कैसा लगता है, ओके। ठीक है। फिर सक्सेस गया, सुपर डुपर हिट गया। फिर सेकंड इवेंट हमने रखा डांडिया का, दांडिया नाइट शायद। डांडिया नाइट नवरात्रों पे जो आता है, तो वो भी सुपर डुपर हिट गया। 1500 से ऊपर क्राउड था। नाउ थर्ड इवेंट हमने रखा मैराथन का, ओके। ये जीडी कोनका में, स्पोर्ट सिटी में, ओके। वो भी बहुत हिट गया था। अच्छा, आप लोगों ने कराया था? हम लोगों ने कराया क्या था। उसमें आपने सुना होगा, वो एक रनर हैं, एथलीट हैं, भवानी देवी, गूगल पे सर्च करना। हाँ बताइए मुझे। हाँ, हाँ। तो वो एज अ गेस्ट आए थे ओके। हमारे यहाँ। मैक्स हॉस्पिटल ने हमें स्पॉन्सर किया ओके, था। क्या बात है। काफ़ी और भी काफ़ी स्पॉन्सर थे। तो मैराथन रन किया, उसके बाद पावर लिफ्टिंग का हमने इवेंट्स किया। ओके। तो हम 1 ईयर में 2 या 3 इवेंट्स अपने रन आप करते करते ही हैं। हो। अभी नेक्स्ट हमारा पावर लिफ्टिंग का ही लॉन्च ओके। होने वाला है। कहाँ पर करने वाले हो आप? गौ सिटी में, अच्छा, वॉशिंगटन करोगे? गौ सिटी में करेंगे। तो प्रॉपर आप प्रोफेशनल वे में कराते हो कि प्रोफेशनल वे में, वेट कैटेगरीज होंगी सब कुछ एग्जैक्टली सारा। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी तो आप देखिएगा। ओके, बिल्कुल, हाँ, हमारा फैमिली फिटनेस फन के नाम से पेज भी है इंस्टा पे, ओके। तो उसको आप चेक करिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं चेक करूँगा। तो ये हमारा प्रोफेशनली चलता है, और सारा रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, एंड सब लीगली काम होता है, परमिशन लेते हैं हम लोग। ओके, हाँ, सारा obviously सब कुछ, permission लेना हाँ, पड़ता सारा परमिशन वगैरह होता है। तो तो ये सुपरविजन में चल भी रहा करना है पड़ेगा आपको ना, सुपरविजन में, हाँ। क्योंकि ऐसा ना हो ना कोई इंजरी हो रही है, कुछ केस बिल्कुल बिगड़ता है, तो बिल्कुल सारी बात आपको बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल। पावर लिफ्टिंग का तो हमारा बहुत बेस्ट किया था, 500 से ऊपर क्राउड था। पार्टिसिपेंट्स आपके पार्टिसिपेंट 500 से ऊपर? 500 से ऊपर थे, हॉल कम पड़ गया था ओके ओके वो पार्टिसिपेट। तो इस बार हमने सोचा हम ओपन में करेंगे, ओके। ग्राउंड एंट्री में। फीस क्या रखते हैं आप उसमें? एंट्री फीस अलग अलग कैटेगरी की होती है, 1500 से स्टार्ट होती है। हाँ, एक्चुअली हम 3 लोग हैं, तो हमारे काम बटे हुए हैं। जैसे मैं पूरा सोशल साइड और ये इंस्टाग्राम इन सब का देखती हूँ। मैम है वो सारा मतलब जो फाइनेंशियल जो होता है उसका करती हैं। जतिन है पूरा मतलब अपना बाहर का आउटसाइडर का काम देखता है, परमिशंस वगैरह, अरेंजमेंट्स वगैरह, ऐसा होता है। फीस क्या रखनी है, क्या वो रखना है, विनिंग प्राइज रखते हो आप? विनिंग प्राइज रखते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 लाख से ऊपर प्राइज बांटे थे पैसे। क्या बात है। हर पार्टिसिपेट को, जैसे कैटेगरी को बताया ना मैंने, 1100, 2100, 5100 ऐसे गया था। कहाँ से विनर्स थे मैक्सिमम? पूरे मतलब बुलंदशहर से भी आए थे, राजस्थान से भी थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। ऐसा नहीं है दिल्ली एनसीआर का ही पूरा क्राउड था, बाहर का भी क्राउड था। मैराथन में भी आए थे। हमने एक दिन पहले उनका स्टे के लिए पूरी व्यवस्था भी करते हैं, हम लोग करते हैं। उनको डिनर, रहने की सुविधा, सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन, और हुडिंग भी लगते हैं हमारे। हाँ, और इंस्टा पे हमारा प्रॉपर पेड प्रमोशन चलता है। क्योंकि मैंने वो जो बता रहा हूँ इवेंट, मैंने ये वाला गौ सिटी में होता है, मुझे पता नहीं है। हाँ, वही हुडिंग वगैरह आपने नहीं देखे, शायद मिस हो गया मेरे से, मिस हो गया होगा। हमने तो बड़े बड़े लेवल पे कराया है, तभी मैंने आपसे पूछा था कि वो आप रनिंग में आए थे क्या। मैंने नहीं देखा एक्चुअली कि सर क्रॉसिंग में शायद मे बी हमारे ग्रुप में लोगों को पता होगा, बट एक्चुअली हाँ मुझे नहीं पता। उनको रवि भाई को तो पता ही होगा आई थिंक। हाँ, मे बी शायद पता हो, सेम सोसाइटी में रहते हैं। रवि भैया वो तो आए थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो उनकी पूरी टीम आई थी। क्या बात है। हाँ, मैराथन में आए थे वो भी। नहीं, इसमें मैं वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग में नहीं, वेट लिफ्टिंग में वो रनर है ना, रनर और वेट लिफ्टिंग फिर अलग ही हो जाता है ना। अच्छी मसल्स भी हैं उनकी, हम तो मतलब अपने ग्रुप में मतलब बॉडी बिल्डर काउंट करते हैं। नहीं, वो रवि भैया तो रनर है, वो तो सिंपल है। रविंदर। हाँ, मैं उन्हीं की बात ही कर रहा हूँ। आपने शायद वो वैसे देखा नहीं होगा, वो हमेशा फॉर्मल्स में दिखते होंगे आपको। फॉर्मल में दिखे, वो तो बिल्कुल रनर ही लगते हैं, वेट वैसे बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, हम लोग मिलते हैं, बहुत अच्छी मसल्स हैं उनकी।
लोग बॉलीवुड कराते हैं और जुम्बा का नाम देते हैं। मैंने बताया ना आपको, बॉलीवुड सॉन्ग प्ले करेंगे और फिर बोलेंगे जुम्बा करा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। और एरोबिक्स, हाँ हम तो एरोबिक्स कराते हैं, तो प्ले आप जुम्बा का सॉन्ग कर रहे हो। ओके तो जब हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, हमें जब स्टडी कराई जाती है, हम्म, तो एरोबिक्स में म्यूज़िक अलग यूज़ होता है, ओके जुम्बा में म्यूज़िक अलग यूज़ होता है और बॉलीवुड में म्यूज़िक अलग यूज होता है। होता है। बस मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी की भी, बट ये बोल रही हूँ आप जब आप बॉलीवुड कराते हो तो फिर बॉलीवुड ही बोलो ना, Okay. उनको जुम्बा और एरोबिक्स का नाम क्यों दे रहे हो? ओके बॉलीवुड भी अच्छी चीज़ है ना, हाँ बिल्कुल मैंने कब मना किया बेकार है? ओके आप बोलो ना हम बॉलीवुड इंस्ट्रक्टर हैं, बॉलीवुड इंस्ट्रक्टर कोई बुराई थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बोलो जो जुम्बा का लाइसेंस नहीं लेता, नहीं हम तो जुम्बा करा लेते हैं। अब जुम्बा कराते हैं, अब क्लास में जाओ उनकी तो वो जुम्बा बोलते हैं बट सॉन्ग उनके प्ले बॉलीवुड के हो रहे होते हैं, Okay. पूरा बॉलीवुड स्टाइल कराते हैं, तो वो जुम्बा नहीं है ना। ओके हाँ हाँ जुम्बा अलग ही है, मैंने बताया ना, रेगटॉन, सालसा, हिप हाँ, हॉप बिल्कुल बिल्कुल और आपका कुम्बिया, ये सबका लैटिन जो उसमें mix, यूज़ किया जाता है वह मिक्स है। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि आप है ना, मतलब बॉलीवुड भी अपने आप में हाँ, वर्कआउट है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। बहुत अच्छा वर्कआउट है हाँ। भाई। मुझे नहीं आता बॉलीवुड, मैं नहीं कराती। मेरे से लोग बोलते हैं, मैंने कि नहीं मैं नहीं करा सकती, मेरे को नहीं आता बॉलीवुड। मैं को जुम्बा है, मुझे जुम्बा ही कराना है। Okay. एरोबिक्स है तो एरोबिक्स की म्यूजिक पे ही एरोबिक्स कराना है। Okay. स्टेपर है तो स्टेपर की म्यूजिक पे ही मुझे कराना है। स्टेपर कराना है। Okay. मैं Mix up अदर इस तरह से मिक्सअप नहीं नहीं है। कराना मुझे, Okay. मेरे पास जो फॉर्म है मैं वही कराऊंगी। ओके तो बस मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि लोग जुम्बा के नाम पे, मतलब जुम्बा का नाम यूज़ करके, एरोबिक्स का नाम यूज़ करके कराते वो बॉलीवुड ही हैं। ओके तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। जब कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ इंजरी हो गई, प्रॉब्लम हो गई या किसी काम से आप बाहर चले गए, कहीं आप यहाँ पर नहीं हो, तो आपके क्लाइंट्स कैसे, मतलब जो आपको रेगुलर आपको क्लास हाँ करानी है, बहुत कैसे मैनेज होपलेस करते हो? होते हैं वो। कैसे मैनेज करते तो हो? मैं सब्स्टिट्यूट रखती हूँ अपने सब्स्टिट्यूट रखती हूँ। जैसे मैं इंजरी हो गई, 2-3 महीने तक नहीं क्लास जा पा रही हूँ, या फिर इन केस मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो काफ़ी जिम्स में तो होता है कि बोल देते हैं कि कोई बात नहीं मैम, आप आ जाओ, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, हम उस दिन का ब्रेक लगा देंगे। काफ़ी जिम में होते हैं नहीं मैम हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो मेरे कुछ मैंने अपने मतलब फ्रेंड्स हैं जो मतलब जो जिनके पास लाइसेंस है, बॉलीवुड जुम्बा एरोबिक्स कराते हैं, तो मैं उनको भेज देती हूँ। ओके ऐसा और करती क्लाइंट हूँ। से बोलते नहीं आपके साथ से ही कराना है, आपके साथ ही करना है कि देखो स्टेपर क्योंकि तो देखिए चार्ज तो शायद सेम ही क्लाइंट रहते हैं। आपको पे करता होगा ना क्लाइंट? नो 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 नो, ओके वो जिम में ही होता है। वो जिम में आपको Got it. कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है ना ग्रुप Okay, क्लास की, तो वो समझ गया, जिम समझ मुझे गया। पे करता है। मुझे लगा मैं क्लाइंट से नहीं ओके लेती मुझे लगा हूँ। क्लाइंट से लेते हो, नो फिर नो आप नो नो जिम नो को नो कमीशन देते हो? मुझ ना 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 ना, ये कमीशन वाला नहीं है। Okay. जिम में पूरी मेंबरशिप लेते हैं, उसमें ये ग्रुप क्लास जो होती है वो Okay. जिम कॉम्प्लीमेंट्री आपको होती एज है। सैलरी पे करता है? एग्जैक्टली। Okay. एज अ सैलरी नहीं बोलेंगे, एज अ पर क्लास पे अच्छा, करता per है, class, फिर पर as a क्लास पे freelancer। करता है। फ्रीलांसर है ना मेरा, ओके ओके गॉट इट, परमानेंट नहीं है तो मेरा ऐसा फर्क नहीं फ्रीलांसर। पड़ता फिर तो आपकी क्लास में से होती है, आपको फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, मतलब क्लाइंट्स को तो फर्क पड़ता है हाँ। ना, क्योंकि उनका वो 1 घंटे का वर्कआउट तो मिस हो गया ना, नहीं जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही जिम है। तो किसी और मतलब जैसे कि उन्हें जुम्बा या एरोबिक्स भी और करा देगा ना आपकी जगह, मतलब ऐसा नहीं है? हाँ हाँ मतलब उनको आपको बस ऐसा हाँ क्लास मिस नहीं जाएगी। वही वो जिम का मैनेजमेंट है, हाँ वो कैसे वो कर कैसे रहे हैं आप कि लीव वो डाल देते हो? जब मैं ऑफ पर हूँ तो वो कौन सा manage सब्स्टिट्यूट करेंगे? रख रहे हैं, कौन सी क्लास करा रहे हैं, ओके ओके, है ना। मतलब आपका टेंशन नहीं है वाला वो part? मेरा टेंशन नहीं है। हाँ अगर जिम में बोलते हैं नीचे अपना सब्स्टिट्यूट भेज दो, तो आप तो भेज मैं देते हो? भेज देती हूँ, ओके ऐसा हो जाता है। बाकी हाँ क्लाइंट्स बोलते हैं कि वो मैम का स्टेप एरोबिक्स वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, उससे Okay. हमारी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न Okay. होती थी, तो मैं अपना सब्स्टिट्यूट भेज देती हूँ। पर स्टेप एरोबिक्स तो नहीं मिल पाता हाँ, है, बिल्कुल। कम लोग कराते हैं। बाकी फिर वो जुम्बा और बॉलीवुड का मैं भेज देती हूँ ओके, सब्स्टिट्यूट, ऐसा हो जाता है। ओके आप ऐसे मैनेज करते हो इस चीज़ को। भाई क्या वैसा हुआ है कि आप बहुत थक गए या कहीं आप बाहर से आए थे, बहुत आपका मन ही नहीं था, बहुत थके हुए हो, फिर भी जाना पड़ रहा है, तो फिर आप कैसे मैनेज बहुत करते हो? बहुत बार होता है, कैसे मैनेज करते हो? कभी कभी तो क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। Okay. इनकेस ठीक है यहाँ इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ नहीं जाना है, तो मैं जाती हूँ। उस केस में मैं क्या कराती हूँ, जो बहुत इजी कोरियोग्राफी होती है ना, उसको प्ले करती हूँ। तो क्लाइंट्स ऐसे कंप्लेन नहीं करते ना कि ना मज़ा ना नहीं आ रहा? ना ना, तो वो कैलोरीज तो बर्न हो रही है ना, कंटिन्यू तो वो कर रहे हैं ना 45 मिनट, ओके है ना। तो वो इजी कोरियोग्राफी रखती हूँ, तो वो मैं प्ले कर देती हूँ। ओके तो एरोबिक्स में बस यही है ना, मैंने अपना लर्निंग करा दिया उन्हें, उनको बोला अब आपको वो पुरानी वाली कोरियोग्राफी करनी है, ओके तो उन्हें याद, मेरे क्लाइंट्स को कोरियोग्राफी याद भी हो जाती है, याद हो जाती है, आप तो regular ये करना practice है। कराते हो तो प्रैक्टिस हो क्योंकि मैं लर्निंग कराती हूँ ना, वही, 20 मिनट भाई हम्म। करना है फिर आपको। और काफ़ी लोग सोचते हैं यार ये मैम तो कोरियोग्राफी रटा देती हैं, लर्न करा देती हैं, एज अ प्रोफेशनल नहीं है ये नहीं। मैंने तो क्या हो गया, लर्न अगर कर लिए तो मेंटल वर्कआउट भी तो आपका, बिल्कुल, मेंटल भी तो बिल्कुल। वर्कआउट हो रहा है ना। आप कहीं दूसरी जगह ना सोच पा रहे हो, तो आप क्लास में हो, आप मेंटल वर्कआउट आपका चल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। हाँ
तो मेरे अंदर ये नहीं आता कि मैंने कोरियोग्राफी सिखा दिया, वो लोग सीख गए हैं तो वो क्लास ही नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्लास में जो मजा है ना वो आप घर पे नहीं, वो आप तो आप कहीं नहीं ले पाओगे। वो यार ट्रेडमिल पे आप रन कर मजा नहीं आएगा ना, जब तक ग्रुप में रन नहीं करोगे वो फील। एग्जैक्टली, फील तो आपको। बाकी मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ चाइनीज भी देखे हैं और भी मतलब वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ आई थिंक मुझे नहीं पता वो कौन सी फॉर्म है, वो साइकिलिंग कर रहे हैं या स्पिनिंग वो जंप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब इतना फास्ट साइकिलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंस वर्कआउट होता है। वो क्या होता है, वो बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है। वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, स्पिनिंग होता है, वो साइकिलिंग का ही होता है। उसमें भी वही सर मैंने बताया ना, जंपिंग का भी बहुत स्पीड से, ट्रैम्पोलिन पता नहीं, मतलब आई थिंक वही होगा। हाँ वो सब कुछ ना मिक्स कराते हैं, जंपिंग भी कराएंगे, बहुत एग्जैक्टली वो इंडिया में अभी बैन है, ठीक है। हाँ हाँ, इंडिया में ट्रैम्पोलिन आई थिंक बैन है। वो मैंने आपको बताया ना, उसकी मेरे पास क्यों बैन क्यों है वो जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं लोगे तो आप कैसे कराओगे? उसमें इंजरी होने का, आप जंप कर रहे हो, आप गिर गए तो फिर इंजरी तो होनी है ना। तो जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो तो आप कैसे करा सकते हो कोई भी वर्कआउट? तो मैं तो यही बोलते हैं, आप अगर आप इंस्ट्रक्टर हो, क्लाइंट को आप वर्कआउट करा रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे पढ़कर, बुक्स पढ़कर ऐसे नहीं करा सकते, उसके लिए सर्टिफाइड लेना होता है। आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है ट्रेनिंग में। सर्टिफिकेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन ले लिया, आप फ्री हो गए। उसके बाद आप छोटी छोटी वर्कशॉप भी होती हैं, तो वो भी आपको अटेंड करनी होती है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या दोगे। बिल्कुल। कभी ऐसा होता है क्लाइंट आते हैं आपसे पूछते हैं कि मैम मेरा वेट लूज करना है, मुझे कितना लूज हो जाएगा वन मंथ में? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लोग? पूछते हैं कि मैम आपके जैसे कब होंगे हम? मेन क्वेश्चन ये होता है आपके जैसे कब होंगे? तो मैंने क्लासेस अटेंड करो, वेट ट्रेनिंग करो, सारी क्लासेस करो जितनी भी 7 डेज होते हैं, 7 डेज में 1 डेज का ब्रेक लो और कंटिन्यू वर्कआउट करो, डाइट कंट्रोल करो, हो जाएगा। तो लगभग 1 मंथ में आप कितना वेट लूज हो सकता है? होता है, काफ़ी लोगों के रिजल्ट आए हैं। मेरा एक क्लाइंट था, उसका 120 kg था, ठीक है। एनी टाइम फिटनेस में आते थे सर तो उन्होंने 25 kg वेट लूज किया है 1 मंथ में। स्टेप एरोबिक्स है। क्या बात है, स्टेप एरोबिक्स है। तो उनकी नीज में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्या लगता है? नहीं, नीज में प्रॉब्लम नहीं। रन करते हैं, हमारी रनिंग में जो लोग आते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम उन्हें मना करते हैं कि आप रन मत करो 120 kg वेट पर, पहले आप थोड़ा वॉक करके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके थोड़ा नीज को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एक 60-70 kg के वेट पर रन करना या कोई कार्डियो करना इज ईजी। आप 120 वेट पर करोगे तो नीज पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। आप सोचो ना, मतलब 100 kg का वेट प्रॉपर नीज पर ठक ठक हो रहा है, तो उस केस में पूछ रहा हूँ। तो मैं तो वेट ट्रेनिंग नहीं कराती हूँ ना, मेरा नेचुरल वर्कआउट। पहले मैं वार्म अप सेशन देती हूँ ना, वार्म अप कराती हूँ, उनकी बॉडी को पूरा एक्टिव कराती हूँ, उसके बाद स्लो पे ले जाती हूँ। हाँ, ये स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से ही उनको हाई नी अप करा दिया, स्क्वाट करा दिया, जंपिंग करा दी, ऐसा तो मेरी क्लास में होता ही नहीं है ना। डिजाइन होता है ना, पहले वार्म अप सेशन होता है, ठीक है, आपका 10-5 मिनट वार्म अप चला, उसके बाद फिर आपका हल्के फुल्के स्टेप्स चले, 20 स्टेप हो गया, देन फिर मेरा बीच में स्टेप होता है हाई इंटेंसिटी, तो वो चलता है। तो मैं ऐसा नहीं स्टार्टिंग में मैंने हाई इंटेंसिटी करा दिया, तो इंसान तो थक ही जाएगा भाई, जंपिंग जैक पहले ही करा दोगे तो। जैसे आपने बताया उन्होंने 25 kg वेट लूज किया 1 मंथ, अभी भी वो कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। काफ़ी कम, कितना हो गया उनका वेट अभी? अभी उनका 80 के अराउंड हो गया, 80-90 के अराउंड हो गया है। वो तो काफ़ी खुश होंगे। देखो, वो स्टेप एरोबिक्स की क्लास तो लेते ही हैं, साथ साथ में वेट ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, ठीक है। और ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, बॉयज़ में ही बता रही हूँ मैं। मेरा एक और क्लाइंट है, 18-70 की मतलब उसका वेट है, तो उसका 13 किलो वजन कम हुआ है स्टेप एरोबिक्स। उसने खुद ही बोला है मुझसे, मैम आपकी क्लास में। और अभी परसों नरसों की ही बात है, एक क्लाइंट ने और बोला, मैम आपकी क्लास में जब मैंने अटेंड करी, आज मेरी 3rd क्लास है, और 2 क्लास में मेरा बीपी कंट्रोल में आ गया, जो मैंने इफेक्ट देखा। क्या बात, मैंने कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो बाकी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, कौन कौन सी बीमारी हैं जो एरोबिक्स या फिर मैं कहूँगा जुम्बा से कंट्रोल में आ सकती हैं, जो हेल्प करेगा? बीमारी तो मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको। जैसे ना आपने बताया कि उनका बीपी का इशू था, हाँ, उन्होंने बीपी का इशू बताया मुझे, तो जैसे मैंने अपनी प्लेटलेट्स का भी बताया, वो भी मेरे कंट्रोल में आई ना। हाँ, तो अभी मुझे मतलब कोविड के बाद से अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है।
तो स्ट्रेस तो दूर होता ही होता है, तो ये स्ट्रेस ही सबसे बड़ी ओके, बीमारी सबसे है। बड़ी प्रॉब्लम तो देखो वही अगर है। आप स्ट्रेस नहीं लोगे, अगर आपका स्ट्रेस ही दूर हो गया तो बीमारी से तो आप बच ही गए ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। इम्यूनिटी आपकी अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको तो कोई बीमारी हाँ, लगनी ही ऑब्वियसली नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका स्ट्रेस में नहीं हो तो ऑब्वियसली। स्ट्रेस में नहीं हो तो फिर, और बस मैं यही बोलूँगी कि जो मतलब लोग सप्लीमेंट वगैरह इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं हाँ, वो anabolics ना वगैरह। लें तो वो ज़्यादा ही ठीक है। अगर नेचुरल वर्कआउट और नेचुरल डाइट पर रहें Okay. तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, okay। बाकी फिर वेट ट्रेनिंग का मुझे नॉलेज नहीं है, वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर क्या सजेस्ट करते हैं बॉडी को देखकर। वैसे जब आप जिम में जाती हो, आपकी मोस्टली जो क्लासेस रहती हैं जिम के अंदर, वहाँ तो आप देखते हो वो प्रॉपर इंजेक्शंस भी ले रहे हैं। मैंने देखा तो नहीं है बट मुझे बताया है लोगों ने, Okay। बट मैं प्रेफर नहीं करती। मैम हम फैट कटर ले लें, मैंने कि मैं क्यों Naturally लेना है? ले। जो आपकी नेचुरल चीज़ों को काट रही है वो क्यों आप नेचुरल वर्कआउट से उसको ठीक करिए ना। नेचुरल प्रोटीन लो, नेचुरल फाइबर लो। नहीं, ये तो बहुत नेचुरल अच्छा ना। है ऑब्वियसली। बाकी जैसे जो आप डाइट रूटीन आप क्या फॉलो करते हो, जैसा मैं बताया ही था, कुछ स्पेशल है जो आप अलग से करते हो बाकी लोग नहीं करते? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डाइट ही Normal लेती हूँ diet मैं, लेते हो। नॉर्मल डाइट लेती हूँ। बस सुबह उठकर मैं अजवाइन जीरे का पानी पीती हूँ। अजवाइन और जीरे का अजवाइन जीरे का, ओके उससे थोड़ा पेट साफ भी हो जाता है और बैक पेन भी नहीं होता है। ओके। तो अजवाइन जीरे को आप छान के उसको भी पी लेते हो, मतलब उसका नहीं नहीं, चबा लेते हो? छान लेती हूँ, ओके, ड्रेन उसको कर आप लेती निकाल हूँ, देते हो। उसको निकाल के ड्रेन पी लेती हूँ। उससे आपका पेट भी साफ रहता है एंड बैक पेन भी नहीं होता है, और लेडीज़ को लेना ही चाहिए। ओके। और एक्स्ट्रा फैट भी नहीं आता है उससे। अपने clients को मैं tips सजेस्ट देते हो? करती हूँ, मैं बिल्कुल टिप्स देती हूँ। मैं जो घरेलू टिप्स होती है ना वो देते ज़रूर हो? देती हूँ। नहीं, नहीं, काफी डिटॉक्स वाटर का भी बोलती हूँ, ड्यूरिंग वर्कआउट आप लेकर आओ। ओके। ग्लूकोज, नींबू, डिटॉक्स वाटर। तो समर आ गई है तो डिटॉक्स easily वाटर पी ले सकते सकते हो। हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन वाटर के लिए मना करती हूँ। ओके। तो जितनी भी फीमेल हैं, मतलब जो भी वुमेन, पूरा हमारी जो कम्युनिटी है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, मैं हाउसवाइफ और वर्किंग लेडीज़ सबको यही मैसेज देना चाहूँगी। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। बाहर का स्ट्रेस हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, घर का, बच्चे का, ठीक है। वो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जुम्बा, एरोबिक्स, बॉलीवुड की क्लासेस ज्वाइन करो, वर्कआउट करो, Okay। हैप्पी रहो, ठीक है। हैप्पी रहना ही सबसे बड़ा वर्कआउट है, ओके। ओके। प्लस जैसे काफ़ी लेडीज़ होती है ना कि हम बहुत मोटे हैं, कम वेट हमारा कम नहीं हो रहा है, होता है नहीं होता है, लेकिन आप एक्टिव तो हो। हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप फैटी हो तो आप मतलब बीमार तो नहीं हाँ, पड़ रहे हो, बिल्कुल, फिट तो बिल्कुल, हो। हाँ, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है वेट लूज होना ही मतलब फिटनेस हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। स्लिम होना ही फिटनेस है, जरूरी स्लिम नहीं है। होना ही फिटनेस है, ऐसा नहीं है। अब मैं स्लिम हूँ, मैं मतलब 2 स्टेप कर रही हूँ और मैं गिर गई, ओके। तो मैं अंदर से फिट नहीं हूँ बिल्कुल, ना। बिल्कुल। और जो हेल्दी मतलब जो फैटी है मेंबर और वो एक्टिव है, वो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है 45 मिनट हाँ, तक, तो वो फिट तो है। वो फिट है ना। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू रिचा, आज आप आए, आपने काफ़ी अच्छा हाँ। कंटेंट डिलीवर किया, आपने काफ़ी कुछ बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगता था जुम्बा, एरोबिक्स और स्टेप एरोबिक्स सब सेम ही होता है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें बस रनिंग इवेंट्स में देखते हैं। तो आज काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला इस वाले पॉडकास्ट में। तो बाकी थैंक यू आने के लिए, थैंक ठीक है यू। सर।